बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि मेरे पास है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है एडिशन। एडिशन हमारे पास किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में होती है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, उन्होंने कह रहे हैं कि लेट Z1 इक्वल्स टू a plus iota b and z2 equals to c plus iota d be two complex numbers and a, b, c, d belongs to real number. The sum of two complex number is given by z1 plus z2 equals to a plus iota b plus c plus iota d equals to a plus c plus b plus d iota. अब यहाँ वो हमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास z1 है। अब z1 में मेरे पास क्या है, z1 एक मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मेरे पास क्या है a प्लस आयोटा b, और इसी तरह से मेरे पास है z2 में मेरे पास क्या है c प्लस आयोटा d। अब एक मेरे पास बन गया z1 और एक मेरे पास बन गया z2। ये दो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें मेरे पास वो क्या कह रहे हैं, इसमें मेरे पास जैसे a है, b है, c है और d है, इन सब में मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ a, यहाँ कोई मेरे पास रियल नंबर होगा, प्लस आयोटा तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, और जो b है उसमें भी मेरे पास कोई रियल नंबर आएगा, जैसे मेरे पास हो गया 3 आयोटा। इसी तरह से वो मुझे क्या कह रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे टू कम्प्लेक्स नंबर का सम करवाना है, यानी मैंने z1 प्लस z2 करवाना है, तो मेरे पास कैसे आएगा a प्लस आयोटा b जो मेरे पास z1 है, इसी तरह c प्लस आयोटा d जो मेरे पास z2 है। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास जो रियल पार्ट होता है, जो मेरे पास रियल नंबर पार्ट होता है, जो मेरे पास होता है a और c, उसका मैंने सेपरेट कर दिया, और इसी तरह से जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें मेरे पास आयोटा आता है, उन्हें मैंने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, आयोटा b और आयोटा d, उसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, b प्लस d अंदर ही रहे और आयोटा जो था वो मेरे पास यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ मेरे पास है एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि यहाँ जैसे मैंने अपना टू कम्प्लेक्स नंबर का सम किया था z1 और z2, उसमें मेरे पास क्या आया, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ इसका रिजल्टेंट मेरे पास क्या बना, a प्लस c जिसमें मेरे पास रियल पार्ट आया, और इसी तरह b प्लस d आयोटा, उसमें मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास जो टू कम्प्लेक्स नंबर्स थे उससे मेरे पास क्या आया, एक मेरे पास आया रियल पार्ट और एक मेरे पास आया इमेजिनरी पार्ट, और इसके दरमियान में मेरे पास सम आया। तो यहाँ मेरे पास ये कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर से मेरे पास एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट, इन दोनों का सम आता है। अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 8 आयोटा, z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ मैंने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो मेरे पास आ जाएगा z1 प्लस z2, जिसमें मेरे पास क्या आया, सबसे पहले मेरे पास z1 आया, z1 में मेरे पास क्या था 3 माइनस 8 आयोटा, प्लस मेरे पास आ गया z2 जो मेरे पास था 5 प्लस 2 आयोटा, ये दोनों आ गए। अब मैंने यहाँ क्या करना है, मेरे पास जो रियल पार्ट है जो यहाँ पे क्या है 3 और 5, इसको मैं सेपरेट कर दूंगी। इसी तरह जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 3 प्लस 5 जो रियल पार्ट था, माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये सेपरेट आ गया। अब मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस 5 8 होता है, तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा मेरे पास होता है माइनस 6 आयोटा। तो इसका मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया 8 माइनस 6 आयोटा। अब नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कैसे होती है टू कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान। तो मेरे पास यहाँ क्या है, लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा एंड z2 equals to c plus iota d. B, two complex numbers, the product are found as if k belongs to real number, k z1 equals to k a plus b iota equals to k a plus k b iota. अब यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। मेरे पास यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे z1 equals to a plus b iota है, और मेरे पास z2 equals to c plus iota d है। तो ये मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। अब वो क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है इनका वो कैसे आता है। मेरे पास अगर मैं बात करती हूँ यहाँ k की, k मेरे पास क्या होता है, k मेरे पास होता है
स्केलर नंबर। जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी बात की थी कि हमारे पास जो k होता है वो मेरे पास होता है स्केलर नंबर। तो यहाँ अगर मेरे पास सिर्फ k हुआ और मेरे पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर हुआ, k और कम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा kz1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आया, यहाँ मेरे पास आ गया ka प्लस b आयोटा। तो यहाँ k हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। मेरे पास यहाँ क्या आया, k मल्टीप्लाई बाय a, जो मेरे पास आ गया ka, प्लस k मल्टीप्लाई बाय b आयोटा, तो मेरे पास आ गया k b आयोटा। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर विद अ स्केलर। अब इसी तरह से मेरे पास जो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरा है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग स्केलर नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट केस मेरे पास है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर होंगे और मुझे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो मैं इसका कैसे करवाऊंगी। ये मेरे पास आ गया z1 और ये मेरे पास आ गया z2। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये जो z1 का a है ये मेरे पास बाहर आ गया, a मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास z2 है उसकी सब वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस d आयोटा। तो मेरे पास यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करवाऊंगी z2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c ac, प्लस क्योंकि यहाँ पे है तो मेरे पास प्लस आ गया, a मल्टीप्लाई बाय d आयोटा, तो मेरे पास आ गया a d आयोटा, प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c, तो मेरे पास आ गया c b आयोटा, प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय d आयोटा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 आयोटा आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, b d आयोटा स्क्वायर। और क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर मेरे पास होता है -1, तो मेरे पास क्या आ गया, a c प्लस a d आयोटा प्लस c b आयोटा प्लस b d -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, a c प्लस a d आयोटा प्लस c b आयोटा। अब मेरे पास क्या था, प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय -1 था, तो यहाँ मेरे पास आ गया माइनस बी डी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, मेरे यहाँ पे क्या कर देना है कि जो मेरे पास रियल पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर दूंगी और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर दूंगी। तो मेरे पास क्या है, ए सी और बी डी ये मेरे पास रियल पार्ट है क्योंकि इनके साथ कोई आयोटा नहीं है, तो मैंने ए सी माइनस बी डी कर दिया, प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले दिया और उसके बाद मेरे पास क्या आया, ए डी प्लस सी बी। ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया और रियल पार्ट सेपरेट हो गया। इसी तरह मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मेरे पास बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 आयोटा। तो मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, माइनस आया यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1 क्योंकि मुझे ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास -1 होती है। तो मेरे पास यहाँ पे 8 प्लस 15 को मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आया 23 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह मेरे पास है सब्ट्रैक्शन मेरे पास किस तरह से होता है, सब्ट्रैक्शन में मेरे पास आया लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, b 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ इनके दरमियान में मैं डिफरेंस कैसे ले सकती हूँ, जैसे मैंने इनका एडिशन करवाया था तो मेरे पास आ गया a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस c। अब यहाँ मेरे पास है ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस सी माइनस आयोटा डी। तो मैंने इसमें क्या किया, रियल पार्ट सेपरेट कर दिया जो मेरे पास है a माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको मैंने सेपरेट कर दिया जो मेरे पास है b माइनस डी, और आयोटा जो है वो मेरे पास यहाँ कॉमन आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मेरे पास है z1 इक्वल्स टू -2 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, z1 माइनस z2, तो मेरे पास यहाँ आ गया -2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, -2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -2 है तो इसको सॉल्व करूँगी, मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 आयोटा।
तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज द डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे मैंने एडिशन में पढ़ा था कि उसमें मेरे पास वो क्या कह रहे थे कि एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर से मेरे पास क्या आता था, रियल और इमेजिनरी पार्ट का ऐड आता था, यानी सम आता था। यहाँ पे मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ अगर मैं डिफरेंस करती हूँ टू कम्प्लेक्स नंबर का, तो मेरे पास एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उन दोनों का मेरे पास डिफरेंस आता है। नेक्स्ट मेरे पास है डिवीजन। डिवीजन में मेरे पास क्या है, लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d बी टू कम्प्लेक्स नंबर सच दैट z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। द डिवीजन ऑफ a प्लस आयोटा b बाय c प्लस आयोटा d इज गिवन बाय z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस d आयोटा। यहाँ पे वो मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक मेरे पास है z1 जो मेरे पास है a प्लस आयोटा b और एक मेरे पास है z2 जो मेरे पास है c प्लस आयोटा d। अब वो मुझे क्या कह रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे डिवीजन करना है, डिवीजन मेरे पास किस तरह से होता है, z1 डिवाइडेड बाय z2 से होता है, क्योंकि मेरे पास डिवाइड इसी तरह से होता है। तो वो मुझे क्या कह रहे हैं, अब जैसे मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें z2 है, तो डिनोमिनेटर जो मेरे पास होता है वो कभी भी मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब वहाँ पे मुझे ये क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास डिवीजन है a प्लस आयोटा b का बाय c प्लस आयोटा d का, वो मेरे पास किस तरह से आएगा, z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस d आयोटा। तो यहाँ हमेशा मैंने ये क्या करना है कि जब भी मेरे पास ऐसे डिवीजन वाली चीज़ आएगी तो उसमें मैं क्या करूँगी, मेरे पास है डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है c प्लस d आयोटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी c माइनस डी आयोटा। यहाँ पे अगर मेरे पास जो साइन है वो मेरे पास प्लस होगा तो मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, और अगर मेरे पास यहाँ पे साइन माइनस हुआ तो मैं प्लस के साथ करवाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय c माइनस डी आयोटा। इसको सॉल्व करके मेरे पास आया a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी आयोटा। तो यहाँ मेरे पास जैसे ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन मेरे पास किस तरह से हो सकती है, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा कि टू कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आती है a मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी आयोटा प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ मेरे पास क्या है, एक सेम टर्म्स है मेरे पास c प्लस डी आयोटा c माइनस डी आयोटा, सेम टर्म्स है, लेकिन मेरे पास जो साइन है वो ऑपोजिट है। तो ऐसे मेरे पास क्या होता है, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ c स्क्वायर माइनस डी आयोटा होल स्क्वायर, इस तरह से मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ। तो यहाँ मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा a मल्टीप्लाई बाय सी ए सी माइनस a मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा, तो मेरे पास आ जाएगा a डी आयोटा प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c, तो मेरे पास आ जाएगा c b आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा b आयोटा मल्टीप्लाई बाय d आयोटा, तो मेरे पास आ जाएगा b d आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस d आयोटा होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास ये जो स्क्वायर है ये d के ऊपर भी आएगा और आयोटा के ऊपर भी आएगा। तो यहाँ मेरे पास d के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास आया ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा माइनस बी डी, जो मेरे पास आयोटा स्क्वायर होता है वो मेरे पास -1 होता है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास आयोटा स्क्वायर था, उसका भी मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या हुआ, माइनस बी डी मल्टीप्लाई बाय -1 है तो मेरे पास प्लस बी डी आ गया। इसी तरह मेरे पास माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1 है तो मेरे पास प्लस डी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास कटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी टर्म जो है वो मेरे पास सेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको किस तरह से लिख दूँगी, मैं यहाँ लिख दूँगी, मेरे पास यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और जो रियल पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी प्लस सी बी माइनस ए डी आयोटा मेरे पास बाहर कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो मेरे पास रियल पार्ट है उसके साथ मैं एक दफ़ा यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दूँगी हूँ। इसी तरह से जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दूँगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल, यहाँ पे मेरे पास आयोटा आ जाएगा।
इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।